जिला का हुक्का पानी हम लोग बंद कर देंगे। चित्रा को हम लोग बंद नहीं होने देंगे। चित्रा है तो हम लोग का अस्तित्व है, हम लोग का रोजी रोटी है। हम लोग अपने रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते हैं। सब कुछ हम लोग का चला जाएगा, रोजी रोटी जाने नहीं देंगे। यही हम आज आप लोग क्या उदय हो बोलिए। देखिए, आप सभी देख रहे हैं चित्रा कोयलेरी मेरे विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र औद्योगिक प्रतिष्ठान है। लाखों लोगों की रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी हुई है। झारखंड सरकार के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और माइनिंग सेक्रेटरी के तुगलकी फरमान के द्वारा दोनों डीटीओ, जामताड़ा डीटीओ, देवघर डीटीओ, जामताड़ा के माइनिंग डीएमओ और देवघर के डीएमओ के द्वारा चिट्ठी निर्गत करके चित्रा कोयली से जो डंपर से ट्रांसपोर्टिंग कोयला जो जामताड़ा साइडिंग को जाता था, अब ये कह दिया ई चालान लेना होगा। भी चालान डंपर मालिक क्यों ले भाई? पूरे कोयले पर जब ईसीएल रॉयल्टी देती है ओवरऑल, अलग से डंपर मालिक, क्योंकि डंपर मालिक का तो कोयला नहीं जा रहा है, कोयला तो जा रहा है थर्मल पावर को, उस पर ई चालान मांगना है गलत है। दूसरी बोल कहा जा रहा है कि डंपर के जो जिन डंपरों के पास परमिट नहीं है उसका परमिट बनवाइए। इसके लिए यहाँ पे अभी कमिश्नर पद स्थापित नहीं है दुमका में, परमिट बनाएगा कौन? जिसके चलते आज जो है 25 दिन से ट्रांसपोर्टिंग बंद है, देश को कोयला नहीं मिल रहा है। चित्रा कोयली घाटे में जा रही है, चित्रा कोयली क्षति हो रहा है, देश को क्षति हो रहा है। ये तो पहले का ही मामला फंसा हुआ था। दूसरा 127 हेक्टेयर जमीन का जो स्टेज 1 स्टेज 2 हम लोगों ने क्लियर कराया था पिछली सरकार में, अभी हेमंत सोरेन सरकार को हैंडओवर नहीं कर रही है झारखंड सरकार को, ईसीएल को। ये चलते चित्रा कोयली में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जमीन का खनन का काम शुरू किया है। गोचा जमीन जिला का उपायुक्त हस्तांतरित नहीं कर रहे हैं, ईसीएल पैसा दे दिया उसको। इसके अलावे अभी एक नया कानून ला गया झारखंड में, हेमंत सोरेन सरकार ने नया कानून पास कर दिया कि फॉरेस्ट जमीन पर उत्खनन होने से ट्रांजिट टैक्स के रूप में 57 रुपया प्रति टन लिया जाएगा। तो ठीक है, आपने कानून बनाया तो जो फॉरेस्ट जमीन पर आप 57 रुपया टन लीजिए आप, लेकिन आप जो फॉरेस्ट जमीन नहीं है, रेती जमीन पर उत्खनन हो रहा है या पति जमीन पर उत्खनन हो रहा है, गोचा जमीन पर उत्खनन हो रहा है, उस पर भी आप पैसा मांग रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब यहाँ देवघर भी मांग रहा है, जामताड़ा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मांग रहा है, ईसीएल देगा पैसा किसको? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पैसा पाते हैं आप लीजिए, लेकिन अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जमीन उत्खनन हुआ तब न लीजिएगा आप। ईसीएल प्रबंधन ने 25 लाख रुपया ऑलरेडी दे चुका है ईसीएल प्रबंधन ने, इसलिए ईसीएल प्रबंधन कोर्ट चला गया मामला लेके। पूरे झारखंड की समस्या है। ईसीएल बीसीसीएल सभी जगह पे आज रोड सेल बंद कर दिया झारखंड सरकार ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से। आज भी अपने अखबार में देखा होगा, पाकुड़ में रैक रोक दिया। तो आखिर यहाँ से कोयला कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार ये दिखाना चाहती है, भारत सरकार को नीचा दिखाने के लिए कि झारखंड से कोयला बाहर नहीं जाने देंगे। इनडायरेक्ट में ये लड़ाई लड़ने के लिए अब ये एक तरफ से जो है ये मजदूरों को, विस्थापितों को, डंपर मालिक को, ट्रक मालिक को, डीओ होल्डर को, कैजुअल मजदूरों को आज रोजी रोटी सामने की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये कैसी सरकार आप चला रहे हो भैया? सरकार के नाम पर आप सर्कस चला रहे हैं और जनता को मार रहे हैं भूखे आप। इसी को लेकर आज चित्रा कोयली में हजारों की संख्या में मजदूर, कैजुअल, डीओ मालिक, ट्रक मालिक, डंपर मालिक, ड्राइवर, खलासी, विस्थापित, ईसीएल एम्प्लॉय सभी गोलबंद हुए। आज चित्रा को बचाओ, चित्रा बचाने के लिए लोग गोलबंद हुए। मुझे बुलाया लोगों ने, मैं आया, आगे संबोधित किया और मैं लड़ाई लड़ूंगा। इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते अंतिम दम तक चित्रा को बचाने की लड़ाई लड़ूंगा। और झारखंड सरकार को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूँ, जिला के उपायुक्त को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूँ, इस समस्या का आप समाधान करें। तो हजारों लोगों की रोजी रोटी इस प्रतिष्ठान से जुड़ी हुई है। देश को कोयला चाहिए, बिजली संकट हो जाएगा, लोगों को वेतन नहीं मिलेगा, मजदूर को कोयला नहीं जाएगा तो इतनी बड़ी क्रिटिकल समस्या है और जिला प्रशासन चुप बैठा हुआ है। चित्रा कोयली के महाप्रबंधक चुप बैठे हुए हैं। इसी सब बातों को लेकर आज हम लोगों ने जो है सो एक बैठक किया है और आगे इस आंदोलन को और तेज हम लोग करेंगे। जब तक झारखंड सरकार चीजों को सॉर्ट आउट नहीं करेगी तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। से जामताड़ा रेलवे साइडिंग ढुलाई को लेकर के अब राजनीतिक सरगर्मी इन दिनों जो है तेज हो गई है। इसे लेकर के आज सारठ के विधायक बीजेपी के रणधीर सिंह द्वारा अपने समर्थकों के साथ उन्होंने जो है हुंकार भरी और सरकार से एक तरह से उन्होंने जो है चेताया कि सरकार अपने आदत से बाज आए, नहीं तो उसके विरुद्ध जो है आंदोलन किया जाएगा। और उन्होंने वैसे नेताओं को चेताया जो सरकार में रह करके सरकार तक अपने बात को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वैसे नेताओं को भी आगाह किया कि आपका ये जो सादा कुर्ता है, बंडी है, ये भी उतरने वाला है। चूँकि चित्रा एक धरोहर है,
और चित्रा को बचाने के लिए सबों को एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए। कारण कि इन दिनों चित्रा ही नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड सरकार के द्वारा वन विभाग एवं खनन विभाग के मार्फत से कोयला का रॉयल्टी तसलने की फिराक में है। इसे लेकर के बड़ी कार्रवाई हुई है। पाकुड़ में एक रेक को भी जो है वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और कहीं के बंगाल इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट के जो साइड इंचार्ज हैं उन्हें भी अपने हिरासत में वन विभाग लिया है। ले जामताड़ा से चित्रा लगभग जो है सैकड़ों की संख्या में डंफरों का आवागमन होता है। एक माह से भी ज़्यादा समय से यहाँ पे आवागमन ठप है। अभी तक जो है जितना भी जनप्रतिनिधि था सबका बोलती बंद था। इन लोगों को लग रहा था कि चूँकि जो है जिला स्तर का मामला है, उपायुक्त का मामला है, हम लोग जो है टेकअप कर लेंगे। क्योंकि सरकार एक तरफ ई चालान खनन विभाग के माध्यम से जारी कर रहा है जिसमें फिट गाड़ी को ही चलना है, अन्यथा वैसे गाड़ी जिसका फिटनेस नहीं है वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। कारण कि तभी गाड़ी का जो है परिचालन होगा जब गाड़ी का सारा पेपर ओके होगा, तभी उसका कंप्यूटर में लोड होगा, वरना वैसे वाहनों का लोड नहीं होगा। वहीं वन विभाग कह रहा है कि 50,000 पहले, 5,000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले लकड़ी से ही कोयला बना था। अब झारखंड सरकार अपना तर्क दे रहा है कि इसी कोयला का रॉयल्टी हमको चाहिए, जो कि 57 रुपया उसका प्रत्येक टन पर उसका डिमांड है। ये सिर्फ जामताड़ा ही नहीं, जामताड़ा से बाहर के भी, यहाँ तो मान लीजिए ACL का प्रोजेक्ट है, जामताड़ा एक छोटा सा जगह है, जामताड़ा में कोई कोलवड़ी है नहीं, एक नाला है, नाला प्लास्टली कास्ता उस्ता, वहाँ पे ACL का प्रोजेक्ट था, कभी वो बंद है। वो जो है चोरों के द्वारा कभी कभी कोयला चोरों के द्वारा चलाया जाता है, हालांकि अभी बंद है। जब चोर प्रशासन सब मिल जाता है तब वो सब कोयला चलता है, अभी वो सब कोयला बंद है। लेकिन ACL का जो ये चित्रा खदान है, ये चित्रा खदान जो है खनन क्षेत्र है, जामताड़ा कोई खनन क्षेत्र है नहीं। बावजूद यहाँ का DFO और देवघर का DFO दोनों मिलकर के देवघर स्थित जो चित्रा का ACL कोयला खदान है, वहाँ के प्रबंधक SK सिंह को चिट्ठी जारी किया है कि आप हमें जो है 57 रुपया प्रत्येक टन में राजस्व दें। अब ये लोग क्या कर रहा है कि एक ही खनन क्षेत्र में दो जिला का DFO के मार्फत से ट्रांजिट परमिट के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि वो मामला अलग है, लेकिन अभी जो मामला है वो मामला है कि चित्रा बंद के कगार पर है। चित्रा कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि चित्रा से फ्री सेल का कोयला वहाँ पे जा रहा है। अब फ्री सेल का कोयला बहुत ज़्यादा जा नहीं सकता है, क्योंकि फ्री सेल में कोयला का उच्च क्वालिटी चाहिए। यहाँ तो मान लिया जाए कि गर्दा फर्दा सब जो है आता है, यहाँ पे पत्थर उत्थल सब आता है, जो कि ये लोग रेक के माध्यम से अन्य जगह भेजता है कोयला को। लेकिन विभिन्न कारणों से आज लगभग 1 महीना से ज़्यादा समय से कोयला का परिचालन यहाँ पर ठप है और कोई भी प्रतिनिधि कुछ बोलने के स्थिति में नहीं है। रणधीर सिंह एक हिम्मत किया है बोलने के लिए, एक प्रतिनिधि पर्दे के पीछे है, उसका बाप है, वो जो टेंडर को ही हथियाने के लिए चाहता है। बंगाल का कोई कोयला चोर है, शांता की कांता की हंता कौन है वो है, उसके मार्फत जो है टेंडर भी दिलवाया है। हालांकि ट्रांसपोर्टर लोगों का जो है जो कोयला का परिचालन का समय था वो अवधि सबका ख़त्म हो गया है, लेकिन ये कोयला चोर को यहाँ पर जो टेंडर दिलवाया है, शायद वो L1 है कि F1 है वही जाने। लेकिन अभी जो है तकनीकी कारणों से चाहे अन्य जो कारणों से है कोयला परिचालन यहाँ पर बंद है। और वैसे में अभी यहाँ के जो भी मजदूर हैं उनका रोजी रोटी पे आफत आ गया है।